नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा है। वो अरविंद केजरीवाल जो विपक्षी दलों के आगे पीछे घूम रहे थे, कई दिनों से सपोर्ट मांग रहे थे उनसे कि हमारा साथ दीजिए साथ दीजिए, वो कहीं ना कहीं साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल कुछ और ढूंढ रहे थे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा झटका लगा है कि अरविंद केजरीवाल अब दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया और ये कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है उसके ऊपर हम रोक नहीं लगाएंगे, हम उसे संवैधानिक पीठ के पास भेज रहे हैं। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये सुना, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस खबर के अलावा एक ऐसी बड़ी खबर है जिसको पूरी तरीके से दबा दिया गया, जिसके बारे में बातचीत ही नहीं हुई। ये खबर इतनी बड़ी थी कि जिसके बारे में मीडिया में डिस्कशन देखने को ही नहीं मिला। ये तो सबने दिखा दिया कि अध्यादेश के ऊपर अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन एक बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आई थी, इसी खबर के साथ उसी शाम को ये इसके ऊपर भी डिसीजन लिया गया कि जो 437 लोग यानी 437 कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल ने जिनको नौकरी दे दी थी, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, हर विभाग में जहां हो सकता है वहां नौकरी दे दी। किसी एमएलए की बीवी को नौकरी दे दी, किसी पूर्व एमएलए को नौकरी दे दी, कोई सौरभ भारद्वाज का जीजा है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है, सबको नौकरी दे दी। किस चीज़ की? जासूसी की नौकरी। और 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक सैलरी भी फिक्स करी थी। उन सभी 450 लोगों को, लगभग 437 लोग हैं, सबको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाहर निकाल दिया था। तो इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। किसके थ्रू? अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जाता कभी, वो गए था सौरभ भारद्वाज के थ्रू। सौरभ भारद्वाज जो उसका एक मिनिस्टर है, उसके थ्रू उसने पिटीशन फाइल करवाई सुप्रीम कोर्ट में और जाके ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो 437 लोगों को पद से जो है बाहर निकाल दिया है, ये बहुत गलत किया है उन्होंने और ये असंवैधानिक है। लेकिन जब सरकारी वकील ने अंदर डाटा पेश किया और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो वकील थे उन्होंने जो डाटा पेश किया और कहा, देखिए एक भतीजा है, एक एमएलए का भाई है, एक बीवी है, एक चाचा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दी है और कितने 450 लोग हैं, लगभग 437 एग्जैक्ट डाटा है। तो 437 लोगों को पैसे बांटता रहा कई वर्षों से अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल सही है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है ये बिल्कुल सही किया है। इन लोगों को जो रिक्रूट किया गया वो हर चीज़ को अनदेखा करके किया गया। इनकी ना क्वालिफिकेशन चेक की गई, ना इनका टेस्ट कंडक्ट किया गया, ना इनका कोई वाइवा लिया गया, ना इनका कोई किसी तरीके का मॉक टेस्ट हुआ, ना तो रिजर्वेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया। सब कुछ मनमाने ढंग से कर रखा है। धांधली मचा रखी है इस आदमी ने, ऐसी चोर मचा रखी है इस आदमी ने। पूरी चोरी चल रही है दिल्ली के पूरे सिस्टम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी कन्विंस हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये गलत हो रखा है और इसके ऊपर जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया बिल्कुल सही किया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को पता चला कि डिसीजन ये आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को जो बर्खास्त किया है उनको बर्खास्त ही रहने के लिए कहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिसीजन को सही ठहराया है, अरविंद केजरीवाल नीचे लेट गया। नीचे लेटकर वो दंडवत प्रणाम करने लग गया। कहते हैं रात को लगभग 9 बजे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस घर पहुंच गया। घर पहुंच के खाना वगैरह खाया उनके साथ। मुझे लगता है वो माथे टेक रहा था वहां पे कि महाराज इसके बाद बचा लीजिए। अरविंद केजरीवाल को यह डर है कि ये जो घोटाला उन्होंने कर दिया है, इतना बड़ा ब्लंडर उन्होंने खेला है। पहले फीडबैक यूनिट बनाई, उसके बाद फीडबैक यूनिट जब नहीं चली उसमें जो है धांधली पाई गई और उस फीडबैक यूनिट के खिलाफ जो है ऑलरेडी जांच चल रही है। शीश महल के रिगार्डिंग ऑलरेडी जांच चल रही है। शिक्षा विभाग में ऑलरेडी जांच चल रही है। जो दारू घोटाला कर रखा है उसमें ऑलरेडी जांच चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल 450 लोगों जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दी सरकार के अंदर, ये फाइलें अब खुलने वाली हैं और ये खुल के पहुंच जाएंगी इंटेलिजेंस के पास। और अगर इनकी जांच हुई तो ये पैसा कौन भरेगा जो इन लोगों को बांटा गया है? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा सबको बांट दिया गया। मजाक बना के रख रखा है इस आदमी ने और लोग कहते हैं कि हमें फ्री में मिल रहा है। अगर दिल्ली के लोगों की औकात आज भी फ्री बिजली लेने की है तो दिल्ली काहे का है वो? अगर देश की राजधानी में लोग फ्री बिजली और फ्री पानी मांग रहे हों तो काहे के लोग हैं वो? क्या फ़ायदा ऐसी डेवलप्ड सिटी का और ये क्या कहने का उसको कि राजधानी है वो?
तो कुल मिला के अगर आप ये देखें तो अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि अब जेल बहुत नज़दीक है। मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल काफ़ी विपक्षी दलों के पास जा रहे थे। वो विपक्षी दलों के पास अध्यादेश के खिलाफ मदद मांगने के लिए नहीं जा रहे थे, वो ये कहने के लिए नहीं जा रहे थे कि अध्यादेश रुकवा दिया जाए। हम सभी को थोड़ा बहुत ना समझने में गलती लगी है। सोनिया गांधी बहुत चालाक है। सोनिया गांधी ने सरेंडर कर दिया अरविंद केजरीवाल के सामने, लेकिन सोनिया गांधी शातिर औरत है। अरविंद केजरीवाल को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी शातिर है। हमें लगता है अरविंद केजरीवाल शातिर है, लेकिन सोनिया गांधी ज़्यादा चालाक हैं, ज़्यादा परिपक्व हैं चोरों की राजनीति में। सोनिया गांधी ने तो भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन सोनिया गांधी को पता है कि इस आदमी से फ़ायदा कैसे निकालना है। सोनिया गांधी के वकील हैं मनु सिंघवी। मनु सिंघवी को सारा काला चिट्ठा पता है अरविंद केजरीवाल का, और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को वही बचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल वहाँ ये मदद मांगने जा रहे थे विपक्षी दलों के पास कि आप मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि मैं जेल जाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपना ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कम से कम इतना दिमाग तो रखते ही हैं कि जो अध्यादेश सरकार लेके आई है वो लोकसभा से भी पास हो जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक परफेक्ट नंबर है दोनों जगहों के ऊपर। लोकसभा में तो है ही और राज्यसभा में भी है। 105-6 सीट मनोनीत को मिला के तो ऐसे ही हो जाती है, 105 10-11 के आसपास हो जाती है। उसके बाद थोड़े बहुत इधर उधर से आ ही जाते हैं। तो कुल मिला के ये था कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पे मॉरल सपोर्ट लेने जा रहे थे कि जब मैं जेल के अंदर जाऊँ तो मेरे पीछे कोई तो खड़ा हो। आज जैसे ही अध्यादेश आ रहा था उस समय संजय सिंह उठकने लग गए राज्यसभा के अंदर कि अध्यादेश के ऊपर बातचीत जारी शुरू हो रही है। तो संजय सिंह जो है अपवाद करने लग गया, वहाँ पे जगह जगह ड्रामा करने लग गया, पूरा का पूरा मजाक बना के रख दिया वहाँ पे। राघव चड्ढा अपनी चड्डी उतार के जो है हीरो बनने लग गया। कुल मिला के बात यह है कि ये लोग प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, और संजय सिंह अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, राघव चड्ढा अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है। राघव चड्ढा, संजय सिंह, इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये सोचते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल के सामने नंबर बनाने हैं अपने। दिक्कत वहाँ है। तो नंबर बनाने के लिए खलबली मचाने लगे दोनों के दोनों। सभापति ने कहा संजय सिंह को कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए, और उसे संसद से बाहर निकाल दिया गया। अब वो फिलहाल वहाँ पे नहीं आएगा। एक एमपी तो वैसे ही कम हुआ, चलो। लेकिन कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जो हैं अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो घोटाला उन्होंने किया है इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है। सुप्रीम कोर्ट की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, पट्टी। और ये ऐसी पट्टी है जिसमें कुछ लोग दिखते हैं कुछ नहीं दिखते। ऐसे स्वतः संज्ञान ले लेते हो मणिपुर के ऊपर। अरे जब आपके पास करप्शन का केस आया तो आप ये कहिए ना दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि आपने कैसे रख लिया इन लोगों को। बर्खास्त जो किया ठीक किया, आप इसका रिकॉर्ड लेके आइए और जांच कराइए इस बात की। जांच नहीं कराएंगे, हाँ ठीक किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। अब क्या अपना दिमाग नहीं चलता चंद्रचूड़ साहब का? ये सिलेक्टिव टाइप के जजेस बैठ चुके हैं हमारे सिस्टम में। खैर देखते हैं, चाहे सिलेक्टिव जितने भी हों, मोदी तो मौजूद है, वो हिसाब करके ही थमेंगे, चाहे कोई भी हो। जो गारंटी मोदी साहब ने दी है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, वो गारंटी सफल साबित होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।